अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं मैं शुभ गुप्ता मैं बोल रही हूँ जो आपको उर्दू पढ़ाती है फाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट का चैप्टर जो है गालिब यानी गालिब की गज़ल। तो पहले गालिब के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि गालिब जो है गालिब का ये जो है तखल्लुस ये मुख्तसर सा नाम। तो असली नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब था। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जो है 1797 ईस्वी आगरा में पैदा हुए। तो बचपन में ही बहुत हद तक मतलब तकलीफ़ें और तनहा भी रहे क्योंकि इनके दादा बाप और फिर चचा बचपन में ही मतलब उनका साया सर से उठ गया। फिर उनके नाना ने उनकी परवरिश की, लेकिन इनकी तालीम जो है मुकम्मल ना हो सकी। फिर 13 साल की उम्र में गालिब की शादी हुई। तो कुछ अरसा बाद गालिब आगरा से दिल्ली आ गए और आखिरी दम तक वहीं रहे। तो गालिब ज़्यादातर बीमार रहे बहुत देर तक, मगर इनकी मिजाज की शौकी और जहन की ताजगी जो थी आखिरी वक्त तक रही। और ज़्यादातर मतलब ये गमों में डूबे रहते थे क्योंकि गालिब की कोई औलाद नहीं बची। जो भी औलाद हुई वो कोई भी नहीं बची। इस वजह से शराब का सहारा लिया। शराब का सहारा लेकर घर में जितनी भी चीज़ें थी वो भी बेच डाली। तो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया और आखिरकार उनका इंतकाल जो है 1869 ईस्वी में हुआ। तो गालिब ने बहुत सारे शायरों में ये वाज़ह किया कि ज़िंदगी भर अगर उसने शराब का सहारा लिया इस वजह से वो दुखी थे। लेकिन उसने एक शायर लिखा था, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न गर के दरिया, न कहीं पर मज़ार होता नहीं न कभी जनाजा उठता। यानी उसको लगता था इस तरह से मैं रुसवा हुआ कि उसका मज़ार जो बन गए इस तरह से वो रुसवा हुआ। अगर वो दरिया में ही डूब जाते किसी को कानो कान खबर ना होती। तो अपनी जगह पर उसको ये एहसास था। मगर गालिब जो है उन उर्दू के गालिब का मतलब गालिब को उर्दू के बड़े शायरों में शुमार किया जाता है। उसकी ज़िंदगी में गालिब की ज़िंदगी में उनकी शायरी मकबूल नहीं हुई, लेकिन मरने के बाद गालिब की शायरी बहुत ज़्यादा हद तक मकबूल हुई। तो आज हम पढ़ेंगे गालिब की पहली गज़ल जो यहाँ पर है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो यहाँ पर कहते हैं कि इब्न मरियम जो थी उसका बेटा जो था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो वो इब्न मरियम का बेटा था। तो इस वजह से ये हज़रत ईसा ये वो क्या करते थे, खुदा से दुआ मांग कर मुर्दों को ज़िंदा करते थे। तो यही कहते हैं, शायर ने क्यों हवाला दिया यहाँ पर, वो कहते हैं इब्न मरियम की तरह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कोई आए, शायर को जो दुख है, शायर को जो तकलीफ़ है यानी महबूब की वजह से ज़िंदगी भर उसने जो तकलीफ़ें उठाई। तो ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे मुर्दों को ज़िंदा करते थे, उसी तरह अगर कोई आए और ये जो दुख है गालिब के और इन दुखों में उसको निकाले। बक रहा हूँ जनों में क्या का क्या कुछ ना समझे खुदा करे को। यानी महबूब की वजह से जो उस पर जुनून तारी हुआ है गालिब पर, वो कह रहा है कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं जुनून की हालत में, दीवानगी की हालत में पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। खुदा करे कोई ये ना समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें मेरी रुसवाई होगी। न सुनो गर बुरा करे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। तो यहाँ पर शायर का कहना है अगर कोई बुरी बात कहेगा तो वो मत सुनो, बल्कि उसको रोक लो बुरी बातों से। दूसरों की ऐब, दूसरों की बुराई करने से रोको। ना कहो गर बुरा करे को, यहाँ से भी मत बुरा कहो, मतलब किसी के साथ बुरा करो। ना किसी की बुरी बात सुनो और ना किसी की बुरी बात करो। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। अगर कोई गलत रास्ता चुने
اس کو اس راستے سے دور رکھو، اور اگر کوئی خطا کرے تو اس کو بخش دو، اس کو معاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ 3 بار مجھے معافی، اگر میرے پاس آؤ گے، معافی مانگو گے اپنے گناہ تو میں بخش دوں گا۔ تو انسان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ کس کی حاجت روا کرے کوئی؟ اس دنیا میں ایسا کون شخص ہے جو حاجت مند نہیں ہے؟ ہر کسی کو حاجت ہے کسی نہ کسی چیز کی، تو ایسا نہیں ہے کسی کی حاجت روا، مگر کون اب کس کی حاجت پوری، کیا کیا حاجت پوری کرے، کیونکہ بے شمار ہے، ہر کسی کی حاجت پوری نہیں کی جا سکتی۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی؟ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے اور سکندر جو بادشاہ تھا یونان کا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آب حیات لانے گیا، لیکن وہاں سے وہ واپس اس کی رہنمائی میں وہ آب حیات لانے گئے، لیکن وہاں سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو واپس ہی لوٹا دیا۔ تو اس وجہ سے شاعر یہاں پہ کہتا ہے کسی کی رہنما جو ہے، مطلب کسی پر بھروسہ مت کرو، جس طرح سکندر نے بھروسہ کیا حضرت خضر علیہ السلام پر، کسی پر بھی بھروسہ مت کرو، صرف اپنے آپ پر بھروسہ کرو، کیونکہ جس طرح سکندر جو ہے آب حیات لانے کے لیے گئے، لیکن رہنمائی میں کس کی؟ حضرت خضر علیہ السلام، لیکن واپس اس کو ناکام ہو کر وہ واپس لوٹ آیا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلا کرے، گلا ہوا شکوہ۔ شاعر کہتا ہے، شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یہاں غالب کا مختصر سا نام آیا، اس کو کہتے ہیں مقطع۔ تو غالب کہتے ہیں، اے غالب، زندگی بھر کسی پر بھی بھروسہ نہیں رہا، توقع ہی اٹھ گئی ہے، کیوں کسی کا گلا کریں؟ اب کس سے شکایت کریں، کس سے شکایت کرے، کیونکہ جب بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے کسی پر تو پھر شکایت کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے، اور جب بھروسہ ہی نہیں رہ پاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلی غزل سمجھائی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کہیں پر بھی دقت ہے تو آپ بول سکتے ہو۔ خدا حافظ۔